तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है खाना बनाने की। बाकी काम को सहायता है, बस एक खाना बनाना होता है तुम्हें। वो भी तुमसे नहीं होता। बस सारा दिन आराम चाहिए तुम्हें। नलिन गुस्से में अपनी पत्नी कोमल पर चिल्ला रहा था। ऐसा नहीं है नलिन, खाना बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। मीठी नलिन और कोमल की 6 महीने की बेटी को भी देखना होता है। आज मम्मी जी को बराबर वाली आंटी अपने साथ ले गईं तो मीठी को देखने वाला कोई नहीं था। उसे लिए लिए खाना बनाया तो हो गई होगी कोई गलती। कोमल धीरे से बोली, बस यही तो तुम औरतों की कमी है। खुद की गलती मानने की जगह ऐसे दिखाती हैं कि बेचारी कितनी अबला हैं, जिन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती घर से। हद है। ये बोल नलिन खाना छोड़ उठकर बाहर चला गया। अपने कमरे में बैठी नलिन की बहन श्वेता मुस्कुरा दी। भाई भाभी की लड़ाई देख, क्योंकि अपने भाई को भाभी पर इस तरह चिल्लाते हुए आज पहली बार देखा था। ये तो कोमल एक सुघड़ गहनी है। घर में सास ससुर सब उसकी प्रशंसा करते हैं। नलिन भी उससे खुश है, पर जब से मीठी हुई है तब से कोमल पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई है। हालांकि जब उसकी सास मीना जी घर में होती हैं तो वो मीठी को संभाल लेती हैं, थोड़ा बहुत घर के काम में भी मदद करती हैं। वो तो अपनी बेटी श्वेता को भी भाभी की सहायता के लिए कहती हैं, पर श्वेता हर बार यही कहती, अब जब भाभी आ गई हैं मैं क्यों घर के काम में मदद करूं? उनके आने से पहले मैं करती थी ना। तब कोमल ही सास को चुप करा देती, ये कहकर कि मम्मी जी, श्वेता आप हमारे पास है ही कितने समय के लिए। कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो जब तक यहाँ है इसे आराम करने दीजिए। ये सुन श्वेता के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत को नहीं समझती। जिस दिन वो समझने लगे, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं औरत को गलत कहने की। यहाँ तो श्वेता कोमल का साथ देने की जगह उससे खारसी खाती है, क्योंकि सब कोमल की तारीफ जो करते हैं और कहीं न कहीं श्वेता को अपनी भाभी से गृहस्थी चलाने की सीख लेने को कहते हैं। आज सास के बाहर जाने पर कोमल ने पहली बार श्वेता से मीठी को संभालने को कहा था, जिससे वो खाना बना ले, लेकिन श्वेता ने पढ़ने का बहाना बनाकर साफ इनकार कर दिया और कोमल ने भी उसे छोटी बहन समझ कुछ कहना उचित नहीं समझा और किसी तरह मीठी को संभालते हुए खाना बनाया। नलिन का यूं उठकर जाना कोमल को अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर मीठी रोने लगी तो कोमल उसे दूध पिलाने चली गई। मम्मी, आज पता है क्या हुआ? मीना जी के घर में घुसते ही श्वेता उनसे बोली। क्या हुआ? मीना जी ने पूछा। आज भाभी ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। भाई गुस्से में खाना छोड़कर चल दिए। श्वेता खुश होते हुए बोली। अच्छा, हो जाती है कभी कभी गलती, नलिन को यह समझना चाहिए। मीना जी बोली। अरे नहीं मम्मी, ये चीज तो भाभी को समझनी चाहिए। घर की बहू हैं, वो यूं ही मीठी के बहाने घर के काम से तो नहीं बच सकती है ना। मम्मी, मुझे तो पता है। क्या लगता है भाभी मीठी के बहाने कमरे में पड़ी फोन में लगी रहती होंगी? हो सकता है अपनी मम्मी से बुराई करती हूँ हम सबकी। श्वेता ऐसे बोली मानो कोई रहस्य उजागर कर रही हो। मीठी को दूध पिला कमरे से बाहर आती कोमल ने ये सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस ननद को वो बहन मानती है, वो उसके बारे में ऐसे विचार रखती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, उसे सास की आवाज सुनाई दी। बस करो श्वेता, यूं आग में घी डालना कहाँ से सीखा तुमने? तुम भूल रही हो जैसे कोमल इस घर की बहू बनी, कल को तुम्हें भी किसी घर की बनना है और एक दिन माँ भी बनोगी। तुम्हें तो भाभी का साथ देना चाहिए ऐसे मौकों पर, लेकिन तुम तो उल्टे आग में घी डाल रही हो, जिससे मैं भी कोमल को डांटूं। कोमल की अवस्था जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी माँ बनी थी और मुझे भी कामचोर, आलसी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए थे, पर मैं अपनी बहू को ये नहीं सहने दूंगी। मीना जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुन कोमल के मन में सास के लिए आदर बढ़ गया। पर मम्मी, उस समय घर में नौकर नहीं होते थे, आपको सारा काम खुद करना पड़ता था। अब भाभी के साथ तो आप भी लगी रहती हो। श्वेता को माँ का भाभी के साइड लेना रास नहीं आया। हाँ, मेरे साथ कोई नहीं था मदद के लिए, इसीलिए तो मैं बहू की मदद करती हूँ, जिससे सास के लिए उसके मन में वही सम्मान हो जो माँ के लिए होता है। श्वेता बेटा, तुम भी खुद को बदलो। एक ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। कल को तुम्हें अपना मायका चाहिए या नहीं, उसे सोचते हुए तुम फैसला करो। तुम्हें क्या बनना है
क्योंकि मायका माँ बाप के बाद भाभी से ही होता है। वैसे भी कल को तुम भी भाभी बनोगी तो अपनी ननद का ऐसा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, इसीलिए मैं तो अपनी बहू का साथ दूंगी। ये बोल मीना जी वहां से उठकर बहू के कमरे की तरफ बढ़ी, पर दरवाजे पर कोमल को खड़ा देख रुक गई। मम्मी जी शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए, कोमल सास से लिपटती हुई बोली। नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी सास ही ठीक हूँ, क्योंकि कभी कभी रोब दिखाना भी बनता है ना बहू पर। मीना जी हंसते हुए बोली तो कोमल भी हंस दी। भाभी मीठी सो गई क्या? आप बैठिए, मैं सबका खाना लगा कर लाती हूँ। श्वेता जो तब से कुछ सोच रही थी, उठती हुई धीरे से बोली। नहीं श्वेता, मीठी तो सो रही है, मैं इतने जल्दी से रसोई के काम निपटा लेती हूँ, कोमल प्यार से बोली। तो चलिए मैं भी साथ चलती हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, श्वेता बोली और भाभी के साथ चल दी। मीना जी श्वेता का बदला रूप देख मुस्कुरा दी। शाम को नलिन के आने पर मीना जी ने उसे समझाया। नलिन को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने कोमल से माफी मांग ली। मीना जी खुश थी कि उन्होंने सही समय पर अपने बच्चों को सही शिक्षा दी है। अब जहां नलिन कोमल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा, वहीं श्वेता भी अपना मायका कभी नहीं खोएगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हर सास ननद खराब होती है, पर आज भी कुछ घरों में सास अच्छी है तो ननद ऐसी ही होती है, क्योंकि भाभी को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेती है, जबकि ऐसा नहीं है। सबकी अपनी जगह होती है। ऐसे में सास का फर्ज है बेटी का पक्ष ना ले, उसे सही सीख दे, जिससे बहू के मन में सास के लिए सम्मान रहे, साथ ही ननद का मायका माँ के बाद भी सलामत रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।